जब किसी को कोर्ट से नोटिस आता है उसके बाद उसको क्या करना चाहिए और नोटिस का जवाब ना देने पे कितना खतरनाक हो सकता है? सर देखिए, नोटिस ना, आपने सवाल तो ये बहुत अच्छा पूछा, इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ, ये लेमैन का सवाल है। कोर्ट आपको नोटिस क्यों देगा? कोर्ट तो सम्मन देगा। सम्मन और नोटिस में फर्क? बहुत बड़ा फर्क है सर। नोटिस क्या है कि मान लीजिए किसी अपराध में आपका नाम आ रहा है और पुलिस जानती है कि नहीं यार, इस आदमी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर वो मामला अप टू 7 years पनिशमेंट का है। कानून में एक व्यवस्था है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो पनिशमेंट है वो 7 years तक है, तो ऐसे में पुलिस डायरेक्ट उसको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है तो स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा क्यों किया। क्या फ्लाइट रिस्क था, बंदा भाग सकता था, देश छोड़कर कहीं भाग सकता था इंसान, वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। अब नोटिस आपको आया, यहां से कहानी गड़बड़ होनी शुरू होती है और अक्सर होती है। रोज फोन करते हैं लोग, आपको पहला नोटिस आया, कुछ समझदार लोग ज्ञान बांटते हैं, अरे नोटिस आया, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, बात कर लेंगे, ऐसा कोई डरियो मत, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा हानिकारक है। एक और आदमी ज्ञान देता है, अरे भाई फंस जाएगा, उठा लेगी पुलिस तेरे को आके, जल्दी एंटीसिपेटरी बेल लगा। सर एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट योर राइट, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है कि किसी भी केस में जाओगे। लोग बड़ा आसानी से बोलते हैं, अरे एंटीसिपेटरी बेल ले ले, अरे एंटीसिपेटरी बेल दिला देंगे। अरे सर, बड़े छोटे से मामले में भी ना एंटीसिपेटरी बेल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसमिस मार देता है, और जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस मार दिया, पुलिस हैज एब्सोल्यूट पावर टू अरेस्ट यू। पहले नहीं थी, नोटिस पे नहीं थी, एक नोटिस आया तो बंदे ने खुद ही कवर खोद ली अपनी। यही तो होता है सर, मैक्सिमम केस में ये होता है। आपकी बहुत अच्छी एक ऑडियंस है, मैं आपसे बोलता हूं, आप अपने में अगर पर्सनल कमेंट भी करोगे ना कि भाई किसी को कभी नोटिस आया है क्या, ऐसी सिचुएशन में फंसा है कोई, बेशक आपके बंदे मतलब सारे के सारे लीगल एजुकेशन लेने वाले नहीं है, बट उसके बावजूद बहुत सारे कमेंट करेंगे, हाँ ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा ही होता है सर। नोटिस आया ना, चुपचाप जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो मतलब आप जैसी नोटिस आपको आया, पुलिस वाला बुला रहा है आपको, हाँ। पुलिस ने बोला आप आओ और पूछताछ जो मुझे करनी है उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनो, जिस एफआईआर में कहीं ना कहीं आपका नाम हमारे पास आया है। आप जाके इन्वेस्टिगेट ज्वाइन करो, मतलब जाकर पुलिस वाले के पास जाओ, वो कुछ सवाल जवाब आपसे करेगा, अपने सवाल जवाब दो। अब यहाँ पे 3-4 गलतियां मत करना, नहीं तो आप वापस नहीं आओगे, वो वहीं जेल भेजेगा आपको। पहली बात तो जेल भेजने की पावर पुलिस को नहीं है, ये पावर मजिस्ट्रेट साहब को है। इसका काम है पुलिस वाले का सिर्फ 24 घंटे में जाके आपको पेश कर देना मजिस्ट्रेट साहब के सामने और बोलना कि इसका ऐसे ऐसे इस केस में नाम आया है, सिर्फ इतना सा काम है। यहां पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, बट होना चाहिए, आपके वकील साहब खड़े होने चाहिए। लोग ये बोलते हैं अरे अभी ट्रायल थोड़ी शुरू है, वही शुरुआत, फिर आगे बात वहीं पर लाला जी से पूछने जा रहे हो आप कि ATC कैसे कराएं, ऐसे नहीं चलेगी बात। आपको किसी समझदार से, मैं नहीं बोलता वकील साहब से, आपके फैमिली मेंबर में कोई समझदार कोई UPSC तैयारी कर रहा हो सकता है। आजकल तो पता है अपने गांव देहात में या शहर में मैंने देखा है क्या होता है, एक लड़का कोई जेल चला 3 महीने सजा काट के आ जाए, 3 महीने मतलब जेल गया, जेल में रह के वापस आए, गली वाले कहते हैं अरे बड़ा नॉलेजफुल है भाई, कानून आता है इसको। अब गली में पुलिस वाला ही फोन करे, पहले उसके बाद पूछते हैं लोग भाई क्या करें, उसको इतना पता होता ना वो जेल नहीं जाता, और अगर जेल चला भी गया तो लोग चले जाते हैं। गलती, बहुत सारे फेक केस फ्रेम होते हैं और बड़े ही तरीके से प्लानिंग के साथ होते हैं, छोटी मोटी बातों के साथ नहीं। अपने देश में तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चले जाते हैं जेल में फ्रेम करने के बाद। तो हम एक आम आदमी की तो वैल्यू क्या है, आम आदमी को पूछता कौन है, कोई नहीं पूछता। आम आदमी बोलते जरूर है देश में सब बराबर, आर्टिकल 14 कौन बराबर, कहां पूछ रहे बताओ ना जरा मुझे। आप कोर्ट में चले जाओ सर, आप कोर्ट में चले जाओ। जो गरीब आदमी है बेचारा, वो हाथ में गमछा होता है, ऐसे खड़ा होता है, वो वेट करता है अपनी बारी की। 10 बजे से नंबर अगर उसका शाम को 3 बजे भी आया, वो बेचारा ऐसे ही खड़ा है, ना पानी पीता है ना खाना खाता है। वो डरता किस चीज से, मैं जेल ना भेज दे, जबकि उसको जेल नहीं भेज सकते। उस बेचारे को गवाही देने के लिए बुलाया है, उसकी गवाही तक नहीं होती। फिर तारीख पे तारीख लगती है एक और, बेचारा फिर आता है, फिर दूसरी बार आया, चीफ हुआ, मतलब उसकी गवाही तो हो गई, क्रॉस नहीं हुआ, फिर जाता, फिर आता है। इस पचड़े में फंसकर एक आम आदमी टूट जाता है। फिर अपने आने वाली पीढ़ियों क्या बोलता है, भाई कुछ भी हो जाए कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। यही होता है सर। हमारे पिताजी कहा करते थे सफेद कोट और काले कोट से दूर रहो। देखो सर, दूर नहीं रहना चाहिए। देखो, जब आपको जलने का डर है ना, या डूबने का डर है, तो तैराकी सीखो। जलने का डर है ना, तो उस पहले जलन को, बच्चा है ना सर, बच्चा
बच्चे को बोलो बेटा आग लग रही है वहां नहीं जाना, वो जरूर जाएगा वहां पे। जब एक इंसान बुद्धि से कम काम करता है ना, मतलब जो इंसान दिमाग की नहीं सुनता है, वो सब अपने मन की कर रहा होता है। यहाँ के दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो आर या पार। और ये सबसे अच्छी पोजीशन है मेरी नजर में, सबसे बढ़िया पोजीशन है। हम कॉलेज पढ़ते, स्कूल पढ़ते थे, कोई परवाह नहीं थी किसी की सर, बेबाक पूछ के देखे एक बार बोलना शुरू। क्यों? डर नहीं था ना किसी का। डर आपको कमजोर बनाता है सर, डर नहीं बनाता, आपका मोह कमजोर बनाता है। डर क्या कमजोर बना? डर से कौन डरता है? तो क्या करे, ये लीगल कैसे पता चले कौन सी धाराएं, क्या कानून? सर बहुत इतना तो वकील, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। एक अच्छा वकील मरते दम तक ये बोलता है आई एम ऑन लर्निंग स्टेज। हाँ, तो आम क्यों? आदमी क्या करे सर बेचारा? आम आदमी क्या करे, पर उतना तो देखो, बोलते ना कि एक बाप को उतना तो पैसा कमा ही लेना चाहिए कि उसका बेटा सीना ठोक के बोल सके हाँ मेरे बाप ने कुछ कमा के दिया है। वरना सर क्या, मैं सबको बोलता हूं सर, ऐसा बहुत कम कोई इंसान होगा, ये हमारी टीम भी खड़ी है, इनसे पूछो, जो जीवन में एक ना एक बार जिसका वास्ता थाने पुलिस से ना पड़े, मुश्किल ही कोई आपको आदमी मिलेगा। एक बार वास्ता जरूर पड़ेगा, और नानी याद आती है उसी टाइम। डर बनना अच्छी बात है, बट हमारे इस समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता ही नहीं कि आप कानून जानो, कि कानून सुनने के बाद ना आप उसे कानून पढ़ाओगे, और आप कानून पढ़ाओगे तो सामने वाले की ईगो हर्ट करोगे, और जब ईगो हर्ट करोगे तो एक क्लैश होता है सर, एक्शन टू एक्शन अपोजिट एक्शन बन जाता है ना, ये फिर पंगा होगा सर, क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या लॉयर्स ये चाहते हैं कि लोगों को कानून पता ना हो? बिल्कुल चाहते हैं, 100% चाहते हैं। देखो सर एक बात समझना, आपके पास जिम में पड़े 100 रुपए है ना, तो आप बांटोगे थोड़ी, उस पैसे का अपने लिए बुक करोगे। एक आदमी कहता है बहुत पैसा है, कोई टेंशन नहीं, अब आया गाड़ी चल रही है, बंदा मांगने 100 रुपए निकाल दे, जा एंजॉय कर, बैठा खाना खाया, बिल कितना 1300 रुपए, 2000 रुपए, ट्रिप 700 रुपए, क्यों? पैसा है उसके पास। जिसके बोलते ना सर, देखो बोलते हैं कि स्वदेशे पूज्यते राजा और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो होता है ना सर, वो कहता है नॉलेज लो ना, आप सवाल पूछो, सवाल पूछो मुझसे। सवाल पूछता है जब तक उसके पास ऐसा सवाल नहीं आता जहां वो अटक जाए। अटकने का मतलब ये नहीं होता कि आग पीले रंग की ऑरेंज रंग की क्यों होती है, ये सवाल नहीं है। आप जाके साइंस के स्टूडेंट से पूछो, साइंटिस्ट जाके पूछो। अपने देश में दिक्कत मालूम है सर क्या है? आप किसी को बोलो कि मुझे नॉलेज है, वो आपसे सवाल ऐसा पूछेगा, वो नॉलेज नहीं चाहता, आपकी इंसल्ट करना चाहता है। हाँ, एहसास कराना चाहता है कि नहीं है नहीं नॉलेज, तो गलत है, मैं सही हूं। और जबकि उसे कख नहीं पता, हर मस्जिद में बैठकर कौवा सोचता है मैं ही मौलवी हूं, और नमाज होते उड़ जाता है, कहता मैं तो हुई नहीं। सर अपना देश ना, बोलते ना अपने देश में भांति भांति के लोग अब हैं, तो आप क्या कर सकते हो आगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि थाने में जब आपसे पूछताछ हो, आइडियली आपका वकील आपके साथ होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में मैंने देखा है कि मुजरिम कहता है कि मुझे मेरे वकील से बात करना है, और पुलिस वाला उसको वकील से बात करने नहीं देता। तो ये अलाउड है, ये लीगल है? 41D CRPC सेक्शन है। क्या है ये? ये है कि जब किसी इंसान को पुलिस ने उठा लिया, या कोई इंसान पुलिस के पास चला गया और अब उसको लग रहा है कुछ गलत मेरे साथ हो रहा है, या मुझे इसके सब सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब मैं आपसे वही सवाल, या मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने ही खिलाफ सबूत दो, आप अपने ही खिलाफ मुझे कोई स्टेटमेंट दो। ये पुलिस नहीं कर सकती? नहीं कर सकती पुलिस, इलीगल है। और अगर उसने बोला कि मुझे अपने वकील से मिलना है, क्या नाम है, ये नाम है, तो वो फोन कर सकता है वकील से मिलने के लिए, बात कर सकता है उससे, बुला सकता है वहां पर मैं फिर बोल रहा हूं सर, बहुत सारी बातें किताबों में अच्छी लगती है, रियल में ऐसा होता ही होता है सर, होता है। अगर आपके साथ ये, आप कभी किसी पुलिस स्टेशन जाओ, अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो मैं जो आपको बता रहा हूं 2 काम कर लेना। पहला तो तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई कर देगा वो चीज, और दूसरा ये कर देगा तुम निकल भी सकते हो। उसको पहली बात तो उसको ये बोलना कि सर कोई बात नहीं, आपने मुझे गालियां दी, आप मुझे मार भी लो, नो प्रॉब्लम, आप पुलिस को मार सकते हो, मारो, हाँ मारो, नो प्रॉब्लम सर। मैं पर कोई भी चीजें, पहली बात तो ये सर, पुलिस सामने दी गई कोई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल तो है नहीं। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल है सर, जब तक वो आपका, देखो रिकवरी डिस्कवरी वर्ड बोलते हैं, आपने स्टेटमेंट कोई भी दी, अब मैंने थोड़ी पहले बोला था ना आपको, कंसेंट इज नॉट रेप, होता कुछ हो रहा है, अधूरा ज्ञान हमने फिल्मों में देख लिया। फिल्मों में क्या देखा कि पुलिस सामने कोई भी स्टेटमेंट दी, वो एडमिसिबल नहीं है। एडमिसिबल बन जाएगी कब? जब उसमें रिकवरी डिस्कवरी हो जाएगी। अब वो कैसे होगी? एक आदमी ठगी कर ली, उसको उठा लिया, वो कहता है मेरे तो एफआईआर में नाम ही नहीं है, दूर दूर रिकॉर्ड में नाम नहीं है, आपने उठा कैसे लिया? लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस कुछ भी एडवर्स एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं कर सकती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है।
अब इतने से में ही पुलिस ने उसका फोन लिया, फोन आ गया ना हाथ में, अब पुलिस फोन उसको स्क्रॉल डाउन करते 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 देख रही है कि मैसेज मिलता था उसको, क्रेडिटेड 1.5 लाख रुपए। उसने बोला ये क्या है, वो मेरी पर्सनल पेमेंट है, किसकी आई है। अब सवाल पूछना शुरू हो गई पुलिस। 2 थप्पड़ जब उसके जड़ दिए तो उसने बोला कि मैं तो ऐसा करता हूँ। एक और मारा तो उसने और बताया। पुलिस मार भी सकती है सर, मार नहीं सकती, पर ये अनऑफिशियल सब कुछ होता है। सर आप एक बात बताओ, हम वकील लोग हम सबको कानून सिखाते हैं, बताते हैं कि भाई आप ऐसा करो, पुलिस आपको गाली नहीं दे सकती, मारपीट नहीं कर, सब बोलते हैं ना हम सबको, पर सर ऐसा होता है। जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके साथ में अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ बोलेंगे भी नहीं। कहीं सही तो कहीं गलत भी है। जब एक आम इंसान जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उससे हो गया कुछ, आपने पंजाब हरियाणा के बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखे होंगे, वो कहते हैं यार हमें तो ये पुलिस ने बनाया, बोलते हैं लोग। क्यों? उसको अगर उसी टाइम अगर देखो, अपने देश का कानून, अपने देश की जेल खुद ये बोलती है, किसी इंसान को जब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जब बंदा कोई आता है ना, तो जेल एक आश्रम की तरह काम करता है उनको सुधारने के लिए। बट उसकी वो 2-3-4 रातें जो पुलिस स्टेशन में गुजरी है ना सर, वो सही नहीं गुजरी, बहुत गलत हुआ। ऐसा क्या करते हैं पुलिस वाले उस 3-4? मारने पीटने के बहुत तरीके हैं सर। मारना पीटना ये नहीं है कि आप पकड़े घुसन मारेंगे, लाते मारेंगे, डंडा मारेंगे, जरूरी नहीं है। ऐसे मारेंगे कि आपका कोई भी मेडिकल में कुछ आएगा ही नहीं। अब मान लीजिए आप तो मैं सर एक रियल घटना बताता हूँ, हालांकि बहुत सारी चीजें क्या होता है सर कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। आपको खड़ा कर दिया, उसने बोला आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप खड़े हो ना, वहां पर कुछ नहीं बोल रहे हो आराम से, और एक साथ में वहां पे कांस्टेबल लगा दिया, अगर बैठेगा तो टिका दियो उसके। अब तू बैठेगा नहीं बेटा, उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी 8 घंटे बाद, पर दूसरा आगे बैठ जाएगा तेरे पास, तू नहीं बैठेगा, खड़ा रहे तू सिर्फ, हम नहीं मारेंगे तेरे को। वो हालत खराब हो जाएगी खड़े खड़े उसकी ना सर। उसके 2 हाथ ही ऊपर करवा दिए, हाथों पे कर ले। अब बोल दिया तू भाई मुर्गा बन जा, स्कूल में बहुत बने।